हाय, मैं हूं ओम प्रकाश। एग्जाम 5 आ गए हैं ना। अगले 5 मिनट आपकी लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी हर एक बात को एकदम गौर से सुनना। शायद अगले 5 मिनट के अंदर आपके एग्जाम बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो हाय, ये जो एग्ज़ाम है ना, जो तुम देने वाले हो, ये तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे जीवन के सबसे इजी और सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम होने वाले। तुमने आज तक कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन एग्ज़ाम के अंदर तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। सुन के अजीब लग रहा होगा ना। ये मन में विचार आ रहा होगा कि कैसे अच्छा स्कोर कर लेंगे। हमारा तो अभी सिलेबस भी नहीं हुआ है और इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। एक बात ध्यान से समझना, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम में जाते समय सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बट फिर भी वह एग्ज़ाम के अंदर टॉप करके आते हैं। कैसे? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उन्हें खुद पर भरोसा होता है और वे अपना 100% लगाते हैं। तुम्हें भी ना अपने एग्ज़ाम में खुद पे भरोसा रखना है और अपना 100% लगाना है। और अब बात केवल तुम पे नहीं, अब बात है उन सब लोगों पे जो तुमसे बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें उन सब लोगों को गलत प्रूफ करना है। रिजल्ट आए ना तो सब लोगों को बताना, वो चुप हो जाएंगे। अगर तुम बोल रहे हो कि डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, देखो यार, ये डर है ना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि डर वो चीज़ है जो ये बताता है कि आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो। इसका ये मतलब है कि आप अपने जीवन को लेकर भी सीरियस हो। और ये जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं ना, रात को नींद नहीं आ रही है ना, किस चीज़ के लिए? कि रिजल्ट कैसा है। अपने माता पिता का सोच रहे हो ना कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो माँ बाप क्या बोलेंगे। मैं बहुत बड़ी रियलिटी आपको बता रहा हूँ। जब तुम इन एग्ज़ाम को दोगे ना, आज से 2 से 3 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, ये जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, ये हर रोज़ तुम्हें पता है क्यों डांटते हैं, तुमसे क्यों बोलते हैं कि तुम पढ़ लो। क्योंकि ये तो बस इतना चाहते हैं कि तुम लाइफ में मेहनत करना सीखो, रगड़ना सीखो। अगर तुमने वो सीख लिया ना तो पेरेंट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी मार्क्स कितने। याद करो, पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर तुमने कितनी मेहनत करी है। रात रात भर के तुमने पढ़ाई करी है, पूरी एनर्जी लगाई है ना। अगर इतनी मेहनत तुम कर रहे हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आज मैं तुमसे बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और तुम आज खुद से भी ये बोलो कि यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं ये कर सकता हूं। और यही आज तुम अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैं ये कर सकता हूं। देखो यार, डरो मत। एग्जाम कैसे जाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है, ये मत सोचो। ये एक आपको रियलिटी बताता हूं। लाइफ में हमेशा याद रखना, हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है या तो मेहनत कर लो, दूसरा ऑप्शन है या तो रिग्रेट कर लो। अभी तुम्हारे एग्जाम में चाहे 2 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 1 दिन हो या चाहे 1 महीना हो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक मेहनत कर लो, एक बाद में रिग्रेट कर लो। तुम्हारी चॉइस होगी, तुम क्या करना चाहते हो। जाओ, एग्जाम को फोड़ दो। जब एग्जाम को तुम लिख रहे हो ना, तो उस एग्जाम पेपर को आखिरी समय तक लिखना, जब तक समय खत्म ना हो जाए। एक असली योद्धा वही होता है जो युद्ध को आखिरी तक लड़ता है। तुम्हें भी आखिरी तक लड़ना है। और जब भी एग्जाम के दौरान गिव अप करने की फीलिंग आए ना, तब तुम अंदर से हार जाओ ना, तो आंख बंद करके इमेजिन करना अपने माँ बाप के उस चेहरे को। जब तुम 80 मार्क्स लेकर उनके पास जाओगे तो कितनी खुशी होगी। उनकी आंखों में एक चमक होगी ना।
उसे देखना, वो तुम्हें मोटिवेट करे। जाओ अब एग्जाम को फोड़ दो। और हाँ, एग्जाम के अंदर गलती से मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं ना, एक बात याद रखना, ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं। जीवन में हम पैसा कमाते हैं ना, जब हम खुद का पैसा कमाते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं, प्राउड फील करो इन मार्क्स पे। और इन लाइन को याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर पिक्चर की एंडिंग हैप्पी होती है। और अगर आपकी एंडिंग हैप्पी नहीं हो रही है तो याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं ना, तो याद रखना, तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे एग्जाम आएंगे जिनको तुम फोड़ोगे। तो जाओ और अपनी पढ़ाई से एग्जाम की आग लगा दो। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर।